हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉक्सिमा क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, आपके लिए टॉप 50 आज का सेशन एकदम जो है एकदम तगड़ा सेशन है मेरे प्यारे बच्चों। पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर के आए हैं। फटाफट हमारे सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, जुड़ जाइए हमसे एकदम लाइव। आप फटाफट जुड़िए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छा सेशन है आज का अगर ऑब्जेक्टिव आप 50 कर लिए तो इससे 15 से 20 तो एकदम कंफर्म है कि आपका आएगा ही आएगा मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट जुड़ जाइए। अगर इस साल एग्जाम दे रहे हैं तो ज्यादा दूर नहीं है, अब टाइम आपके पास 2 फरवरी बहुत ही नजदीक है मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी जल्दी जुड़िए हमसे, ठीक है। जल्दी 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 जुड़िए मेरे प्यारे बच्चों, एकदम फटाफट जुड़िए, ठीक है। एकदम फटाफट जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, जुड़िए। चलिए, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। हम एकदम फटाफट आज स्टार्ट करेंगे। टॉप 50 क्वेश्चन बायोलॉजी का टॉप 50। हम ये जो है सेशन आपका लंबा सेशन चलेगा, एकदम तगड़ा सेशन है मेरे प्यारे बच्चों। आप फटाफट कमेंट देने के लिए सिर्फ रेडी रहिएगा। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, स्क्रीन पे है मेरे प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन, एंटीबॉडीज का निर्माण किसमें होता है, यानी किससे होता है? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, प्लेटलेट से, लिम्फोसाइट से, आरबीसी से या इनमें से सभी से? चलिए, पहला का आपका कमेंट का हमें इंतजार है मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए आप। पहला का हमें, चलिए ए, पहला कमेंट आ चुका है, ए बी सी। बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे बच्चों। पहला का जो है एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है, ठीक है, तो इनमें से सभी से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल राइट जवाब है, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी नहीं होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से सभी नहीं होगा। आपका कमेंट गलत है मेरे प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर हो जाएगा, एंटीबॉडी का निर्माण जो है लिम्फोसाइट से होता है, लिम्फोसाइट से। ठीक है बच्चों, किससे होता है? लिम्फोसाइट से। इसको आप बी जो है, ये राइट आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का, राइट आंसर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। आपको बताना है कि प्रथम मानव हृदय जो हमारा जो कृत्रिम जो है हार्ट ट्रांसप्लांट कब किया गया था? प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण, क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, प्रथम हृदय, ठीक है, ये हार्ट है, हार्ट का प्रत्यारोपण कब किस वर्ष किया गया था? पहला ऑप्शन है 1967, दूसरा है 1959। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। आपका सही जवाब, बिल्कुल राइट जवाब आया है, बिल्कुल राइट जवाब आया है खुशी का। 1959 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नहीं, 1959 नहीं होगा खुशी, बिल्कुल नहीं होगा। 1967 इसका जो है आंसर बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चों, यानी दो का ए ऑप्शन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सबसे पहले कौन किया था बच्चों, ये भी पूछ सकता है। तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, बर्नार्ड। ठीक है, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने इसका जो है, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था बच्चों, याद रखिएगा, क्रिश्चियन 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 बर्नार्ड। ठीक है, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 1967 में पहला कृत्रिम हार्ट जो है इंसान में लगा दिया। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाक सा एकदम। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पे, बहुत ही टीटीआई क्वेश्चन है, इसको आप टीटीआई करिएगा। फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है वो क्वेश्चन है हमारा, होम्योपैथिक का जनक कौन थे? होम्योपैथिक का जनक कौन थे, आपको जवाब देना है। डोरमेट पहला ऑप्शन है, बॉक्समैन, प्लेनेट, हैनीमैन। आपका सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है, अधिकतर का सही जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन का। हैनीमैन जो है, हैनीमैन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हैनीमैन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, बॉक्समैन नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, डोरमेट भी नहीं होगा, ठीक है, प्लेनेट भी नहीं होगा, हैनीमैन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। आपका कह रहा है ईसीजी, ठीक है, ईसीजी एनसीओ इलेक्ट्रोएंसियोफेलोग्राफ है, ठीक है,
इलेक्ट्रोएंसियोग्राफ है या ग्राम भी कहा जाता है, किस से संबंधित है? शरीर के किस अंग से संबंधित है? क्या हृदय से है? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, हृदय से संबंधित जो है, हृदय से संबंधित है ईसीजी, ठीक है, याद रखिएगा ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी से संबंधित है, यकृत से नहीं संबंधित है, अग्नाशय से भी नहीं संबंधित है, तो यानी किससे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? मस्तिष्क इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा मस्तिष्क, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन में। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट हमसे जुड़ जाइए बच्चों, सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है, फटाफट जुड़िए एकदम, आपकी उपस्थिति बहुत जरूरी है क्योंकि आपका एग्जाम अब बस कुछ दिनों बचा है, कुछ दिन ही शेष रहे हैं एग्जाम में, अब फटाफट जुड़ जाइए। विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादक देश बना भारत जो है कब बना? विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादक देश जो भारत बना था वो कब बना था मेरे प्यारे बच्चों? आपको बताना है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादक देश बना भारत, वो कब बना? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा भारत, यहाँ पे हो जाएगा, इसमें जो है थोड़ा सा छूट गया है, भारत कर लीजिएगा। भारत जो है, भारत विश्व का जो है प्रथम दूध उत्पादक देश कब बना? तो 1998, बिल्कुल राइट कमेंट आया है, बिल्कुल राइट कमेंट आया है खुशी का, 1998, ठीक है मेरे बच्चों, 1998 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। 5वां नंबर देखिएगा, 6ठे नंबर क्वेश्चन पे चल रहे थे, 5वां नंबर तो हो ही चुका है, देखिएगा 5वां नंबर हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। 6ठे नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कह रहा है 6ठा नंबर क्वेश्चन, मेरिनो किसकी प्रजाति है? एकदम टीटीआई करिएगा, एकदम टीटीआई कर लीजिएगा बच्चों इसको। मेरिनो किसकी प्रजाति है? मेरिनो जो है किसकी प्रजाति है मेरे प्यारे बच्चों? टीटीआई करिएगा, टीटीआई, ठीक है, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है ये। मेरिनो किसकी प्रजाति है? भेड़, बकरी, सुअर, खरगोश। तो 6 का कमेंट आ रहा है, बहुत अच्छा, सुअर, भेड़, नहीं बच्चों, एकदम बिल्कुल सही जवाब है भेड़ का। मेरिनो जो है, मेरिनो है भेड़ का उन्नत किस्म नस्ल का एक है, क्या है? भेड़। बकरी नहीं होगा बच्चों, सुअर भी नहीं होगा, ना खरगोश होगा, ठीक है, भेड़ इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव पर आ जाते हैं। 7वां नंबर ऑब्जेक्टिव आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। 7वां नंबर ऑब्जेक्टिव बोल रहा है, राष्ट्रीय दूध शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय दूध शोध संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल, हिसार, आनंद। देखिए आनंद जो है बच्चों, आनंद जो है वो गुजरात में स्थित है, ध्यान रखिएगा, आनंद जो है ये गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में आनंद डेयरी, जिसका हमको सूखा दूध मिलता है, ठीक है, सूखा दूध जिसका मिलता है, ठीक है, आनंद में ही है। तो हिसार आपका जो है हरियाणा में है, करनाल भी हरियाणा में है, ठीक है। चलिए 7 का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, करनाल, ठीक है, करनाल जो है, करनाल में जो है राष्ट्रीय दूध शोध संस्थान है, ना कि आनंद में। आपका आनंद जो है, अगर आप कमेंट में कर रहे हैं आप आनंद का आंसर है आपका, तो रॉन्ग है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल राइट जवाब है आपका। चलिए 8वां क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है, शाकाहारी चीजों को खाने वाला मेढक क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या सभी? तो आप जानते हैं बच्चों, जो शाकाहारी चीजों को खाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ए इज द राइट आंसर। 100% कमेंट जो आया है सही आया है इस क्वेश्चन का, इसका मतलब है आप लोग का तैयारी अच्छा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसी तरह से आप लगे रहिए, इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए। हम आपका ये जितना दिन बचा है आपका ऑब्जेक्टिव का शानदार सेशन लाने वाले हैं, एकदम तगड़ा सेशन ला करके आपका पूरा ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, जीवाणु और कवक होते हैं, जीवाणु और कवक होते हैं, इसे आप टीटीआई कर लीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, यह आहार श्रृंखला से संबंधित है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीटीआई कर लीजिए। जीवाणु और कवक होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, सफाई करता या अपघटन करता? जीवाणु और कवक, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो 9 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अपघटन करता। आप जानते हैं
जब कोई कोई जीव जंतु मर जाता है तो उसको अपघटन जो है मिट्टी में मिला देने का कार्य कौन करता है? जीवाणु करता है। प्राथमिक उपभोक्ता नहीं होगा, द्वितीय उपभोक्ता भी नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम तगड़ा क्वेश्चन, इसको भी हम टीटीआई करेंगे। एकदम हम सब आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं। लाइकेन किस प्रदूषक का सूचक है? क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, लाइकेन किस प्रदूषक का सूचक है? आप फटाफट कमेंट कीजिए, हमसे जुड़ जाइए। अभी तक अगर नहीं जुड़े हैं तो रोज 12 बजे, डेली 12 PM में हम लाइव रहेंगे बायोलॉजी का क्लास लेकर के। ठीक है, और डेली 2 बजे हम केमिस्ट्री का क्लास लेकर के लाइव रहेंगे। डेली एक सुबह में 9 बजे चलेगा लाइव ये बायोलॉजी का, एक 12 बजे चलेगा, 10 बजे चलेगा एक बायोलॉजी का, एक 12 बजे चलेगा, और केमिस्ट्री का एक आपका चलेगा 2 बजे और एक चलेगा 5 बजे शाम में। यानी 2 क्लास केमिस्ट्री का और 2 क्लास बायो का रोज चलेगा मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए हमसे जुड़े रहिए, आप टाइम पर जुड़े रहिए मोबाइल लेकर के, ताकि आपको अच्छा लगे। चलिए इसका कमेंट कीजिए फटाफट। अभी तक एक भी कमेंट नहीं आया। लाइकेन किसका सूचक है? तो जल पर नहीं बच्चों, जल प्रदूषण का नहीं है। ठीक है, 10 का बिल्कुल राइट जवाब होगा SO2 प्रदूषक का सूचक है। ठीक है, SO2 प्रदूषण का सूचक है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड जो प्रदूषित करता है उसका जो है लाइकेन सूचक है। ठीक है बच्चों, ये बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ये नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। और जल प्रदूषण भी नहीं होगा, ना CO2 प्रदूषण होगा। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा SO2 प्रदूषण। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन पे 11वें नंबर पे देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम VVI है, एकदम VVI है, एकदम VVI है। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन कीट बच्ची है? ठीक है, कौन कीट बच्ची है? आपको जवाब देना है। नेपेंथेस, ड्रेसरा, A+B या हाइड्रिला। ठीक है, आप जानते हैं कि नाइट्रोजन युक्त मिट्टी में ये होता है कौन? कीट बच्ची। जहां नाइट्रोजन की कमी हो जाता है, नाइट्रोजन की कमी हो जाता है, वही कीट बच्ची जो होता है पेड़, वो उग जाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन की जहां कमी होता है वहां कीट बच्ची जो पेड़ होते हैं, वो पौधा होते हैं, उग आते हैं। तो ये जो है नेफेंथेस, आप ड्रेसरा के तो बारे में जानते हैं, नेफेंथेस एक नया नाम आया है, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो है सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए कमेंट आपका बहुत ही अच्छा है, आपका बहुत अच्छा तैयारी है। ठीक है अनुभव कुमार, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वें नंबर क्वेश्चन पे, एकदम टीटीआई है, इसको भी हम टीटीआई करेंगे। ठीक है बच्चों, 12वां नंबर क्वेश्चन को अभी हम टीटीआई करेंगे। चलिए देखिएगा, पहला ऑप्शन है लिथोफाइट, दूसरा है हेलोफाइट, तीसरा है एरियोफाइट, चौथा है सभी। तो इसका 12 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ए ऑप्शन लिथोफाइट। जो चट्टान पे पौधे उगते हैं उसे हम लिथोफाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, किसके नाम से जानते हैं? लिथोफाइट के नाम से हम जानते हैं। यानी ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे। देखिएगा, प्रोस्टाग्लैंडाइन है क्या? प्रोस्टाग्लैंडाइन क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, असंतृप्त है? हम आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं। फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट जुड़ जाइए हमसे। ठीक है, रोज 12 बजे लाइव आना है। रोज आप अपना सेशन जो है कंप्लीट करके रखिए। ठीक है, आपका एग्जाम आ गया, आप अपना तैयारी को परखिए, देखिए कि 50 ऑब्जेक्टिव में आपसे कितना बन सकता है। ठीक है, ये सेशन तो चल ही रहा है, हम आपके लिए 10 जो है मॉडल सेट का लाए हैं ऑब्जेक्टिव, उसका भी चल रहा है। ठीक है, 28 ऑब्जेक्टिव है सभी मॉडल पेपर में। टोटल 280 मॉडल पेपर क्वेश्चन रहेगा, टोटल 280 क्वेश्चन बायोलॉजी का, और इधर हम 50-50 कराते जाएंगे। इतना आप कर लीजिए ऑब्जेक्टिव, आपको इसके अलावा एक भी ऑब्जेक्टिव करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आप तगड़ा हो जाइएगा इतना से ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर जो है एकदम बिल्कुल राइट आया है कमेंट में। ठीक है, इसका सही आंसर बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? असंतृप्त होता है प्रोस्टाग्लैंडाइन। ठीक है, असंतृप्त जो है बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको हम टीटीआई करेंगे। ठीक है बच्चों, टीटीआई। ठीक है, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट। चलिए, शुक्राणु जनन द्वारा एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं?
क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है शुक्राणु जनन द्वारा एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं? पहला ऑप्शन है ए, दूसरा है 4, तीसरा है 16, चौथा है 32। तो इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एकदम आपका तैयारी बढ़िया है। आपका 14 का बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 14 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है। चलिए 15वें नंबर क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। कह रहा है किस महीने में गर्भस्थ शिशु गतिशील होता है तथा सिर पर बाल आ जाते हैं? ठीक है, आपको ये बताना है मेरे प्यारे बच्चों कि जब माँ के गर्भ में शिशु रहता है तो कितने महीने पर उसके सर पर बाल आ जाते हैं और वो जो है हिलना डुलना शुरू कर देता है, यानी मूवमेंट उसका शुरू हो जाता है गर्भ में। जब गर्भ में बच्चा रहता है, शिशु रहता है बच्चा, तो मूवमेंट करने लगता है कितना महीना में? 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना या 3 महीना? 15 का बिल्कुल सही जवाब आया है ज्योति का। ठीक है, बिल्कुल राइट जवाब है बच्ची मेरी। ठीक है बच्चों, आपका 5 महीना जो है बिल्कुल राइट जवाब है। ठीक है, 5 महीना इसका सही जवाब है। 5 महीना, 6 महीना में तो उसका जो है पूरे मूवमेंट शुरू हो जाता है, 3 महीना में तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, यानी 5 महीना इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 16वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? पहला ऑप्शन है अंडाणु, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, एकदम छपेगा, इस क्वेश्चन को एकदम लिख लीजिए टीटीआई। ठीक है, नर और मादा यानी एक्स और वाई जब मिलेंगे या एक्स एक्स मिलेंगे, ठीक है, तो क्या बनाएंगे? अंडाणु बनाएंगे, शुक्राणु बनाएंगे? नहीं बच्चों, ये अंडाणु जो होता है वो फीमेल में होता है, ये मेल में होता है, ये भी मेल में होता है, मगर ये दोनों जब मिलता है तब बनता है, यानी मेल प्लस फीमेल जब मिल जाता है तब युग्मनज का निर्माण होता है। यानी इसका आंसर जो है बिल्कुल राइट होगा, युग्मनज। बहुत अच्छा, अधिकतर बच्चे का सही जवाब आ रहा है, युग्मनज इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 17वां नंबर बच्चों, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है निम्न में क्या पुरुष में पाया जाता है? क्या गर्भाशय पाया जाएगा मेरे बच्चों? नहीं, ये पाया जाता है फीमेल में, ये भग भी पाया जाता है फीमेल में, अंडाणु भी पाया जाता है फीमेल में, और वृषण पाया जाता है मेल में। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हमारे प्यारे बच्चों। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। 18वां नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड के सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी हम टीटीआई करेंगे। ठीक है, इसे भी हम टीटीआई कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए देखिएगा टीटीआई। चलिए पहला है कि जब अंड निकलता है, अंड के विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन। तो आप जानते हैं ये गर्भावस्था के दौरान निकलता है, गर्भावस्था के दौरान निकलता है। ठीक है, ये जब कब निकलता है बच्चों? गर्भावस्था के दौरान निकलता है। यहाँ क्या कह रहा है? अंडोत्सर्ग कह रहा है, यानी जब मासिक चक्र होता है उस समय आपको कौन सा हार्मोन निकलते हैं? तो एस्ट्रोजन तो नहीं ही होगा बच्चों। आपका 18 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एस्ट्रोरेन। ठीक है बच्चों, एस्ट्रोजन हो जाएगा, रिलैक्सिन नहीं होगा, सभी नहीं होगा। ये इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, नहीं बच्चों, सभी नहीं होगा, क्योंकि रिलैक्सिन जो है गर्भावस्था के दौरान निकलता है। ठीक है, रिलैक्सिन कब निकलता है? गर्भावस्था के दौरान। एस्ट्रोजन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन आपका सामने है। कुकुर का संभावित जीवन काल कितना होता है? कुकुर मतलब होता है कुत्ता, कुत्ता को हम डॉग भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, कुत्ता को हम डॉग भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुत्ता को हम डॉग भी कहते हैं। चलिए देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुकुर का संभावित जीवन काल, यानी डॉग का संभावित जीवन काल कितना होता है? 10 साल, 15 साल, 20 साल या 5 साल? बिल्कुल राइट जवाब है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 15 वर्ष। ठीक है, 15 ईयर, 15 साल जो है कुकुर जिंदा रहता है, कुत्ता जिंदा रहता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः कैसे होते हैं? हल्के होते हैं, चमकीले होते हैं, छोटे होते हैं या काले होते हैं? इसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए। रात में खिलने वाले पौधे पुष्प जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ही अच्छा जवाब आ रहा है, ये जो है क्रमशः छोटे होते हैं। रात में जो भी पुष्प खिलेंगे
वो छोटे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप रात की रानी को देखे होंगे, छोटे हो इसलिए होते हैं क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, रात में उगने वाले नहीं कर पाते, इसी कारण से इसका आकार नहीं बड़ा होता है और ये छोटे रह जाते हैं। ठीक है, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः छोटे होते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में कौन सा अंडज नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसे वीवीआई कर दे रहे हैं। ठीक है, इसे वीवीआई कर दे रहे हैं आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। कौन सा अंडज नहीं है, मतलब अंडा नहीं देता है। तो सर्प जो है अंडा देता है, मुर्गी भी अंडा देता है, घड़ियाल भी अंडा देता है। मानव अंडा देता है? नहीं देता है। ये क्या करता है? बच्चा देता है, इसीलिए इसको मैमल्स भी कहते हैं, मैमल्स भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, स्तनी भी कहा जाता है। ठीक है, स्तनी भी कहा जाता है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 22वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट इसका जवाब दे दीजिए। कह रहा है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है ये, कि कह रहा है कि कौन जो है अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्प उत्पन्न करता है, सिर्फ एक ही बार उसमें पुष्प खिलता है बच्चों। चलिए कमेंट कीजिए फटाफट, हम आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट, देर नहीं कीजिए। पहला ऑप्शन में है आम, दूसरा में है लीची, तीसरा में है जामुन, ठीक है मेरे बच्चों, चौथा में है बांस। फटाफट कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए पहला कमेंट आ चुका है, जामुन नहीं बच्चों, एकदम नहीं। चलिए अगला, चलिए बांस, लीची, बहुत अच्छा बच्चों। इसी तरह से आप जो है कमेंट करते रहिए। चलिए बांस जो है बिल्कुल राइट जवाब है। अपने जीवन काल में इसका जो पुष्प होता है 100 वर्ष में एक बार खिलता है। ठीक है, और लगभग इतना ही जीवन काल होता है इसका, इसलिए इसके जीवन काल में सिर्फ एक ही बार ये पुष्प दे पाता है, उसके बाद ये नहीं दे पाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा 23वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 23वें नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं, देखिएगा 23वां नंबर क्वेश्चन प्रकंद का एक उदाहरण है। ठीक है, धनाकंद पूछता है, प्रकंद पूछता है, सब देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, इसको आप टीटीआई कर लीजिए, अगर याद है आप पहले से तो बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, कमेंट का में आंसर आ गया है, बिल्कुल राइट आंसर आया है प्रियांशु। ठीक है, बहुत ही अच्छा आंसर है। चलिए अदरक, इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रकंद का अदरक हो जाएगा। ठीक है, 23 का आपका सी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए 24वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ठहरे हुए पानी में से सभी ऑक्सीजन खींच लेता है कौन? ठीक है बच्चों, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ठहरे हुए पानी से सारा ऑक्सीजन कौन खींच लेगा? जलकुंभी, हाइड्रीला, कमल, धान। ठीक है, जलकुंभी को बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, याद रखिएगा, टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंक। ठीक है बच्चों, आतंक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है स्थिर पानी में, स्थिर पानी जब रहता है तो उसमें बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक है, स्थिर पानी में ये तेजी से बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मॉडल पेपर में भी दिखने को मिलेगा। तो ये याद रखिए कि जलकुंभी जो है, जलकुंभी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। कह रहा है ठहरे हुए पानी में से सभी ऑक्सीजन कौन खींच लेगा? तो जलकुंभी खींच लेगा मेरे प्यारे बच्चों, जलकुंभी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चा, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? चलिए अलैंगिक जनन होता है, एक होता है लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन याद रखिएगा, एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन। मेल प्लस फीमेल, इसमें 2 भाग लेते हैं, 2 संतति तब पैदा होता है, अपने जैसा बच्चा वो अपना जनन करता है लैंगिक जनन में। तो अलैंगिक जनन में एक संतति भाग लेता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, नर या मादा दोनों में से कोई एक भाग लेगा, 2 भाग नहीं लेगा। तो अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? बिल्कुल राइट जवाब आया है आप लोग का, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 26वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम इस क्वेश्चन का पृथ्वी तो नहीं ही होगा,
ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बूढ़ों का अध्ययन किया जाता है जेरेंटोलॉजी में। ठीक है, जेरेंटोलॉजी में वृद्धों का अध्ययन किया जाता है या बूढ़ों का अध्ययन किया जाता है। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 27वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी अनावृत बीजी में भ्रूण कोष कैसे होते हैं? आगुणित होते हैं, त्रिगुणित होते हैं, द्विगुणित होते हैं, इनमें से कोई नहीं होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 27वां का सही जवाब का आंसर आप फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपका वेट कर रहे हैं कमेंट का। बिल्कुल सही, ए बी सी डी सारे के सारे ऑप्शन आ चुके हैं। इसका सही आंसर जो है वो बी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, दो गुणित होते हैं। अनावृत बीजी कितनी गुणित होते हैं? दो गुणित इसका राइट आंसर है। चलिए 28वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है किनका स्वर का जो है पिच ऊंचा होता है? किनका स्वर ऊंचा पिच का होता है? यानी जो पिच होता है, ठीक है, वो किसका ज्यादा होगा? जितना पिच ज्यादा होगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, पूछ सकता है। पिच ज्यादा होगा, पिच ज्यादा तो आवाज पतला। ठीक है, पिच ज्यादा तो आवाज पतला, आवाज पतला होगा। ठीक है बच्चों, आवाज पतला होगा। और पिच कम होगा, पिच कम होगा तो आवाज मोटा होगा। तो आवाज क्या हो जाएगा बच्चों? याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, आवाज मोटा हो जाएगा। तो पतला आवाज किसका होता है? पतला आवाज होता है महिला का, यानी लड़की का। तो पहला ऑप्शन क्या है? महिला, इसका पहला सही हो जाएगा। क्यों? पिच किसका ज्यादा होता है? तो महिला का होता है बच्चों। अगर कम पूछता तो पुरुष हो जाता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बहुत ही अच्छा आप लोग का कमेंट हम देख पा रहे हैं, अच्छा कमेंट, यानी कि आप लोग का अधिकतर का सही आंसर आ रहा है। ठीक है, हमें खुशी मिल रही है कि आप जो है आपका तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 19वां नंबर, कह रहा है कौन नाइट्रोजन चयापचय करता है? यानी नाइट्रोजन जो है कौन उत्पन्न करता है मिट्टी में फिर से? राइजोबियम, एजोबैक्टीरिया या जीवाणु, या इनमें से सभी, ए प्लस बी। 29 नंबर का सही आंसर का जवाब हम राइजोबियम जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? दलहनी पौधे के जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, राइजोबियम जो होता है दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है, पौधों के जड़ों में पाया जाता है, पौधों को के जड़ों में। ठीक है बच्चों, जड़ों में ये नाइट्रोजनी स्थिरीकरण करता है, चयापचय करता है। एजोबैक्टीरिया भी वही काम करता है मेरे प्यारे बच्चों, एजोबैक्टीरिया भी जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, राइजोबियम भी वही कार्य करता है। ठीक है, राइजोबियम भी वही कार्य करता है। यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, अर्थात कहने का मतलब है कि कमेंट डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइजोबियम और एजोबैक्टीरिया। ठीक है, दोनों जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का कार्य करता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है नॉर्मन बोरलॉग किससे संबंधित हैं? एकदम इस क्वेश्चन को आप टीटीआई कर लीजिए, एकदम टीटीआई कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। सफेद क्रांति आपको पता है दूध से संबंधित है। ठीक है, दूध से। हरित क्रांति आपको पता है खाद्यान्न से संबंधित है, खाद्यान्न से संबंधित है, 1966-67 में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। 1966-67 में। नीली क्रांति आपको पता है मछली से संबंधित है, और पीली क्रांति आपको पता है दलहन के लिए संबंधित है। ठीक है, पीली क्रांति। चलिए ये आपका 4 ऑप्शन है नॉर्मन बोरलॉग। तो आपको पता होगा नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी हरित क्रांति से संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन पूछता है कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो याद रखिएगा कृषि के लिए दिया जाता है मेरे बच्चों, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे प्यारे बच्चों, 31वां नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 31वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडल के बारे में आप पढ़ करके जाइएगा, मेंडल से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टीटीआई क्वेश्चन है आपका, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? 5, 4, 7 या 3? मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया मेरे प्यारे बच्चों? 5, 4, 7 या 3? ठीक है, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? आपका 4 ऑप्शन आपके सामने है, अब चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन दे सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा, पहला कमेंट आ चुका है रानी का, ऑप्शन ए 5। हम देखिए बच्चों सबका नाम नहीं ले पाएंगे, इसलिए हम आपका टाइम लॉस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम सबका नाम नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल सही जवाब है रोशन का, बिल्कुल सही जवाब है 31 का जो है सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 31 का सी जो है बिल्कुल सही है, एकदम आपका तैयारी अच्छा है। आप ट्राई कीजिए इसी तरह से कि सेशन जैसे शुरू हो आप जो है लाइव आ जाएं और लाइव चैट करें। आप जो है सारे क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर लिख करके ऑप्शन भी लिखें जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 7 जो है 7 लक्षणों का अध्ययन किया था मेंडल ने। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि RH प्लस व्यक्ति जीन प्रारूप हो सकते हैं, जीन प्रारूप हो सकते हैं किसके लिए? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, किसके लिए हो सकते हैं? तो आपको बताना है, इसका सही आंसर जो है RR हो जाएगा। ठीक है बच्चों, RR, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बंध्यकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी बंध्यकरण फिर से आ गया है मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं ट्यूबेक्टोमी और वैक्सोक्टोमी। तो बताइए, हिंदी में लिखा हुआ है आपका जो है शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है नलिका उच्छेदन, शुक्रवाहक उच्छेदन, प्रत्यारोपण का रोधक। बताइए मेरे बच्चों, 4 ऑप्शन है। तो शुक्राणु तो पुरुष में होता है, ठीक है बच्चों, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? नलिका, नलिका उच्छेदन, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। इंग्लिश में इसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ट्यूबेक्टोमी। इसको वैक्सेक्टोमी कहते हैं जो पुरुष में होता है, याद रखिएगा हिंदी में नलिका उच्छेदन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम लिख लीजिए इसको TTI कहीं पर, इसको एकदम लिख लीजिएगा और याद रखिएगा। कह रहा है मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन के कर्म क्या हैं? 3 हार्मोन निकलते हैं बच्चों, मासिक धर्म जब स्टार्ट होता है लड़कियों में या महिलाओं में तो 3 हार्मोन का स्रावन होता है। तो पूछ रहा है कि स्रावित होने वाले हार्मोन का क्रम क्या है? एक पहला में देख लीजिए, आप दूसरा देख लीजिए। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कीजिए। अभी तक 2 कमेंट आया है, दोनों सही है, बिल्कुल सही है। आपका तैयारी जो है बहुत अच्छा है मेरे प्यारे बच्चों। राशिद बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा, एकदम इसी तरह से लगे रहिए। आपका सी जो है ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा था क्या कि हार्मोन का कर्म बताना है, तो पहले FSH निकलता है, फिर एस्ट्रोजन निकलता है और फिर प्रोजेस्टेरोन निकलता है। आप याद रखिएगा ये तीनों जो है फीमेल का हार्मोन है। आप फीमेल का हार्मोन पूछेगा, ये तीनों हार्मोन आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए 35वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आप अच्छे से देखिए उसके बाद फिर कमेंट कीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से देख लीजिए उसके बाद कमेंट कीजिएगा। कह रहा है फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है? वाह क्या क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा है। फ्लेवर सेवर क्या है? ठीक है, फ्लेवर सेवर क्या है आपको बताना है। ठीक है, कह रहा है पीड़कनाशी है, चूजों की प्रजाति है, परजीवी टमाटर है या कीटनाशी प्रोटीन है? बताइए फटाफट कमेंट कीजिए। राशि, रमेश, जल्दी जल्दी, राहुल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा बच्चों, इसी तरह से जुड़िए। बहुत ही अच्छा, फ्लेवर सेवर जो है परजीवी टमाटर है। ठीक है बच्चों, परजीवी टमाटर बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, फ्लेवर सेवर क्या है? परजीवी टमाटर है मेरे प्यारे बच्चों, परजीवी टमाटर। ठीक है, जिसको सिंथेटिक जो है जो टमाटो भी कहते हैं, बीटी टमाटो भी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, परजीवी टमाटर इज द राइट आंसर। चलिए 36वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 36वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 3 फसलों जो विश्व खाद्य उत्पादन का सबसे अधिक भाग बनाता है कौन कौन सा है? यानी विश्व में 3 फसल का नाम ऐसा लिखना है जो विश्व में सबसे ज्यादा उत्पन्न होता है। गेहूं, चावल, मक्का, गेहूं, चावल और जौ, गेहूं, मक्का और ज्वार, चावल, मक्का और ज्वार। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, तो कंफर्म है, देखने से ही लग रहा है कि 36 का जो है ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। सभी का कमेंट एकदम सही आया, 100% सही है, बहुत ही अच्छा। इसी तरह से आप जो है जुड़े रहिए और हमसे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दें। और हाँ, एक बात और, अगर नए हैं चैनल पे तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम इस तरह का जो है अभी आपका एग्जाम तक लेकर के आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद भी हम आपके लिए
बैठे नहीं रहेंगे। अगर आप इंटर के बाद कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा तो हमारे चैनल पर एनटीपीसी, ग्रुप डी, जितना भी है मेडिकल लाइन से संबंधित पैरा मेडिकल का भी तैयारी कराया जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। हम पैरा मेडिकल का भी कोर्स लाएंगे, ठीक है बच्चों। 12th के बाद आप वो भी कर सकते हैं। चलिए, ए ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे बच्चों, गेहूं, चावल और मक्का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 37वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक कुकुट रोग है? कुकुट मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों मुर्गा, ठीक है, या मुर्गी, जो भी बोल लीजिए। कुकुट मतलब होता है मुर्गा या मुर्गी, मुर्गा या मुर्गी, ठीक है बच्चों। कुकुट इसी को बोला जाता है, मुर्गा या मुर्गी। उस समय कंफ्यूज मत करिएगा एग्जाम में। मुर्गा या मुर्गी का कौन सा रोग है? एंथ्रेक्स, प्रेवाइन रोग, रानीखेत रोग, मुंह पका खुरपका रोग, ठीक है। मुंह पका खुरपका तो होता है मेरे प्यारे बच्चों गाय बैल में, ठीक है, ये भी गाय बैल में होता है। आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। और आपका अब कमेंट बॉक्स में कमेंट भी सी आ चुका है। बहुत अच्छा तैयारी है मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का। इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए, आपका ये जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसका सही जवाब है क्या? रानीखेत रोग, ठीक है। इसको कौन सा रोग कहते हैं? रानीखेत रोग मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 38वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। रुक्षांश, रुक्षांश की अधिकता होती है किसमें मेरे प्यारे बच्चों? रुक्षांश होता क्या है हम आपको बताना चाहते हैं। जो हम गाय बैल को चारा के रूप में देते हैं, गाय बैल भैंस, ठीक है, जो भी है उसको हम चारा जो देते हैं, चारा देते हैं, चारा, उसी को हम रुक्षांश कहते हैं, ठीक है। रुक्षांश कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो चारा में सूखा चारा होता है, सूखा चारा होता है, उसी को हम रुक्षांश कहते हैं। आपका रुक्षांश क्या हो जाएगा? देख लीजिए, अनाज तो नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चा, अंडा नहीं होगा, तो घास भूसा और चारा में। रुक्षांश किसमें होता है मेरे प्यारे बच्चों? घास भूसा और चारा में। यानी 38 का डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। रानी, आपका कमेंट बहुत अच्छा है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, सी नहीं होगा, डी इज द राइट आंसर। रुक्षांश की अधिकता किसमें होती है? घास भूसा और चारा में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 39वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है टीटीआई कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टीटीआई कर लीजिए, इसको नहीं छोड़िएगा आप। कह रहा है, खच्चर की उत्पत्ति में किनके मध्य संकरण होता है? खच्चर जो उत्पन्न होता है उसके, ये देखिए हंसने की बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है खच्चर ये लड़का कोई खच्चर नहीं है, एक खच्चर जीव होता है, जंतु होता है, घोड़े की तरह ही दिखता है और गधा का मिक्सचर रहता है। खच्चर की उत्पत्ति में किनके मध्य संकरण होता है? पहला ऑप्शन है नर गधा तथा मादा गधा, ए नर घोड़ा तथा मादा गधा, सांड तथा गधा गधी, ठीक है, उपयुक्त में कोई भी नहीं। तो 39 का सही आंसर आपका हो जाएगा घोड़ा नर रहता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, घोड़ा नर रहता है और गधा मादा रहती है, ठीक है। यानी गधा जो होती है, गधा लड़की होती है यानी गधी होती है, और नर जो होता है घोड़ा होता है, तभी दोनों मिलके बनाता है खच्चर। खच्चर पैदा होता है जिसका हम यूज धुलाई में करते हैं, ठीक है बच्चों। खच्चर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खच्चर है, क्योंकि पाकिस्तानी खच्चर है इसीलिए वहां भी खच्चर पूरा भरा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 40वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, लेग हॉर्न इसमें किसकी एक उन्नत किस्म है? एकदम टीटीआई कर लीजिए, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है। लेग हॉर्न किसकी एक उन्नत किस्म है? मवेशी है, चूजा है, सुअर है या कुत्ता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप थकिए मत मेरे प्यारे बच्चों, हम नहीं थक रहे हैं तो आप कैसे थक सकते हैं? आप हमसे जुड़े रहिए। 50 ऑब्जेक्टिव कम नहीं होता है, ठीक है। अगर 50 ऑब्जेक्टिव में आप 30 भी सही कर रहे हैं, 40 भी सही कर रहे हैं, तो आपका तैयारी बहुत ही अच्छा है। अगर 50 में 48 कर रहे हैं, 50 कर रहे हैं, तब तो सोच लीजिए कि आप बिहार टॉपर हैं मेरे प्यारे बच्चों। लेग हॉर्न किसकी एक उन्नत किस्म है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों चूजा की। चूजा देखें, चूजा कहते हैं मुर्गी के बच्चे को, ठीक है, मुर्गी के बच्चे को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप देखे होंगे बाजार में बेचने आता है, उन्नत किस्म का रहता है, उसी को लेग हॉर्न कहते हैं, ठीक है बच्चों, उसी को कहते हैं हम लोग लेग हॉर्न। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 41वां नंबर क्वेश्चन आपका आ गया है, एकदम टीटीआई है, पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, एकदम ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों।
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब प्रस्तुत किया गया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है 1972, 1981, 1986, 1991। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब प्रस्तुत किया गया था? बिल्कुल सही जवाब आया है रोशन का, बिल्कुल 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 बिल्कुल। राशिद आपका भी बहुत अच्छा जवाब है, ठीक है। बहुत विश्वजीत आपका भी बहुत शानदार जवाब है। सभी का लगभग, हमारे जितने भी स्टूडेंट है सबका लगभग आंसर जो है ए ऑप्शन आ रहा है, जो कि बिल्कुल राइट है। इसका जो अधिनियम बना था मेरे प्यारे बच्चों 1972 में बना था। ए इज द राइट आंसर 41 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 42वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है 42वें नंबर क्वेश्चन, भारत में जैव मंडल रिजर्व कब प्रारंभ किया गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जो है टीटीआई कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। फटाफट कमेंट कीजिएगा, फटाफट करिए मेरे बच्चों, हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट, ठीक है। फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट जुड़ जाइए, ठीक है। फटाफट जुड़ जाइए, एकदम जुड़ जाना है, एकदम देरी नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम देरी नहीं करना है, ठीक है। जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, जुड़ जाइए। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा आपका जवाब आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। भारत में जैवमंडल रिजर्व कब बनाया गया था? इसका आंसर आ चुका है सी, बिल्कुल राइट जवाब 1986 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर है 1986। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका देख लीजिए बोर्ड पे है 43वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 43वां नंबर क्वेश्चन है, आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी ईस्वी वाला पूछ सकता है बायोलॉजी में, हम सब का सब ले चुके हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। टीटीआई है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? पहला ऑप्शन है 1973, दूसरा है 1981, तीसरा है 1985, चौथा है 1986। आपका सही जवाब हमें चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? राशिद आपका बहुत ही अच्छा तैयारी है, आप इसी तरह लगे रहिए। 1973 इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 43 क्वेश्चन हो चुके हैं, आप 7 क्वेश्चन और शेष बचे हैं मेरे प्यारे बच्चों, 7 क्वेश्चन और करना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 7 क्वेश्चन और, ज्यादा नहीं, सिर्फ 7 क्वेश्चन, सिर्फ 7 क्वेश्चन आपको और करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। कह रहा है 44वें नंबर क्वेश्चन, डीएनए के कूट क्रम क्या कहलाते हैं? एकदम टीटीआई कीजिए इसको भी, एकदम ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम टीटीआई कर लेते हैं इसको। डीएनए के कूट क्रम क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है एक्सॉन, दूसरा है इंट्रॉन, तीसरा है मालाभास, चौथा है सिस्ट्रॉन, ठीक है। डीएनए के कूट क्रम क्या कहलाते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, आपको आंसर देना है। चलिए हम वेट कर रहे हैं, फटाफट कमेंट कीजिए मेरे बच्चों, फटाफट। चलिए बहुत ही अच्छा जवाब है, इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सॉन, ठीक है। डीएनए के कूट क्रम को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एक्सॉन कहते हैं, जो डेंड्राइटस से जुड़ा रहता है, डेंड्राइटस से जुड़ा रहता है। बहुत ही अच्छा अनुभव आपका जो है, एकदम सही जवाब आया है, आप इसी तरह से जुड़े रहें। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों 45वें नंबर क्वेश्चन पे। 45वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है किसका मेरे प्यारे बच्चों? आपको जवाब देना है, ये भी आपका टीटीआई है, इसको भी टीटीआई कर लीजिए। टीटीआई क्वेश्चंस, ठीक है, हम आपके लिए टीटीआई क्वेश्चन ही सेलेक्ट करके लाए हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बहुत ही अच्छा, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर किसका है? न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोसाइड का, एमिनो अम्ल का, या न्यूक्लियोप्रोटीन का? 45 नंबर का क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है कमेंट में, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। बहुत शानदार, आप लोग का तैयारी जबरदस्त है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम सही जवाब आया है, ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 46वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, 46वां नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। कह रहा है क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होती है? क्रॉसिंग ओवर जो है, किस इनमें से किस अवस्था में होती है?
पैकेटीन अवस्था में, डिप्लोटीन अवस्था में या डायाकाइनेसिस अवस्था में, इनमें से कोई नहीं। 40वां नंबर का सही जवाब कमेंट बॉक्स में कीजिए। चलिए बी सी डी सबका अलग अलग आ रहा है इस बार क्या हुआ बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, फटाफट एकदम फटाफट कर दीजिए, फटाफट। चलिए बहुत ही अच्छा जवाब है, 46 अधिकतर का सही जवाब आया है, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है मेरे बच्चों, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है, तो पैकेटीन अवस्था में होती है। चलिए 47वें नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, 47वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा यौन संबंध गुण है, ठीक है, यानी यौन संबंधित जो है इसमें जो गुण है या दोष है, ठीक है बच्चों, कौन सा है, बरंधता, रतौंधी, पूर्ण अंधता, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है 47 का। आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि जन्मजात रोग कौन सा होता है, तो बरंधता होता है, ठीक है, बरंधता होता है, जिसमें लाल और हरा जो है आपको नहीं दिखाई देता है। आप जानते हैं बरंधता में लाल और हरा में हम फर्क नहीं कर पाते हैं। जब हमको कलर ब्लाइंडनेस रोग होगा, कलर ब्लाइंडनेस रोग होगा, उसी को हम बरंधता कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जी हाँ बिल्कुल राइट आपका आंसर आ रहा है, हम देख पा रहे हैं, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसी तरह से आप जुड़िए, हमारे सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ एक बात और करना चाहते हैं प्यारे बच्चों, हम रोज आपका जो है 12 बजे लाइव आएंगे, और एक बार 10 बजे दिन में लाइव आएंगे, एक 12 बजे दिन में लाइव आएंगे। बायोलॉजी और केमिस्ट्री हम आएंगे मेरे प्यारे बच्चों 2 बजे और 5 बजे, 2 बजे दोपहर में और 5 बजे शाम में, ठीक है, तो आप रेडी रहिएगा। चलिए 48वें नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। 48वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है VVI एकदम है, लिख लीजिएगा इसको, एकदम TTI है, ठीक है। चलिए कह रहा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का गुणसूत्र घटक क्या है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक रोग है, ठीक है, इसमें जो है गुणसूत्र क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, यही बताना है आपको मेरे प्यारे बच्चों। तो इस याद जान लीजिएगा, इसमें गुणसूत्र जो है बढ़ जाता है, XX बाई हो जाता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, XX क्या हो जाता है, बाई हो जाता है, एक बढ़ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 49वां नंबर क्वेश्चन। 49वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, 49वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, AABBCC के टेस्ट क्रॉस द्वारा कितने फिनोटाइप उत्पन्न होते हैं, कितने फिनोटाइप उत्पन्न होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कितने फिनोटाइप उत्पन्न होते हैं आपको बताना है, ठीक है बच्चों, आपको बताना है, कमेंट करना है, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए, आप जो है फटाफट कमेंट करिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आपका कमेंट का हम वेट कर रहे हैं कि AABBCC के टेस्ट क्रॉस में कितने कितने फिनोटाइप उत्पन्न हो सकते हैं, कितने फिनोटाइप उत्पन्न हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट सेशन को लाइक कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत ही अच्छा, अधिकतर का आंसर सही आया, हम इसलिए वेट कर रहे थे, हम देखना चाहते थे कि आपका कितना का आंसर सही होता है, अधिकतर का आंसर सही आया है, डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है, 4 जो है बिल्कुल सही होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, और हम चाहेंगे कि इसका सभी आंसर आप सही सही दीजिए। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए मेरे बच्चों। चलिए पहला ऑप्शन है RRTT, दूसरा ऑप्शन है TTRR, तीसरा ऑप्शन है TTRR, चौथा ऑप्शन है TTRR, ठीक है बच्चों, निम्न में कौन सा शुद्ध हाइब्रिड है। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, सही, बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, 50वां का जो है C इज द राइट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का ये सेशन यही कंप्लीट होता है, मगर हाँ आप याद रखिएगा रोज 12 बजे और एक बार 10 बजे, 2 बार हम लाइव होंगे बायोलॉजी का क्लास लेकर के, 12 बजे टॉप 50 और 10 बजे टॉप 28 क्वेश्चंस, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 2-2 डेली चलेगा अभी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा और आप डेली रेडी रहिए, ठीक है मेरे बच्चों, जुड़ने के लिए हमारे क्लास से। चलिए आज का ये सेशन यही समाप्त हो रहा है,
और हम लास्ट बार फिर से बोल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे तो आप नॉर्मली कर ही लेते हैं, हम देखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि हम अभी जब तक एग्जाम है, जब तक तो डालेंगे ही, उसके बाद एग्जाम के बाद भी हम आपके लिए क्या करना है, इंटर के बाद कैसे क्या करना है, हम आपको सजेशन देते रहेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो फटाफट जो है आप सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन जो है यही समाप्त होता है। ठीक है, यही समाप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए चलिए, आपका ये जो सेशन है आपका यही समाप्त हो रहा है। चलिए, आपको आपका वॉच करने के लिए धन्यवाद। ठीक है, चलिए, थैंक यू बच्चों, बहुत ही अच्छा लगा आज आप हमसे जुड़े। चलिए, धन्यवाद।